इस टॉपिक के अंदर हम लाइन विद मेजरिंग यूनिट्स के सपोज अगर हमें लाइंस लगानी पड़ जाएं और सर्टेन हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आपने एक यू हैव टू ड्रॉ लाइन जिसकी लेंथ 100 फीट हो। नॉर्मली हम रोड्स की जब राइट ऑफ वे की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे सामने अगर हम रोड्स की बात करें तो एक विड्थ पर्टिकुलर हमारे सामने नज़र आती है, या हमें वैसे कोई एक टारगेट मिलता है कि आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो बिटवीन 2 पॉइंट्स है और उनका दरमियानी फासला जो है वो कोई 300 फीट है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने लाइन, तो दो चीज़ें जब आप किसी भी जगह ड्राइंग प्रेजेंट करेंगे आपसे डिमांड की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ कि इसके यूनिट्स कौन से हैं। सपोज आप फ़र्ज़ करें कहते हैं कि ये फीट में है, और सेकंड क्वेश्चन होगा कि ये अगर फीट में है तो इसकी लेंथ कितनी है। तो आपने लेंथ को भी फीट में ही बताना होगा, ये 10 फीट है, ये 20 फीट है, ये 30 फीट है। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्लियर करेंगे कि अगर जब हमने इसको लेंथ बतानी हो या यूनिट्स बताने हो तो वो हम कैसे कैड के अंदर सेट कर सकते हैं सेटिंग्स में। और इसके साथ हमारे पास क्रॉस हेयर्स जैसा कि आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो दो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आती हैं। तो इसका अगर साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो, बाज़ औक़ात ये साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और जो बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं या जिनको आइडिया नहीं होता तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है, इसको भी हम चेक करेंगे। देन हमारे पास पिक बॉक्स जो कि हमारे नज़र आ रहा है, इसका साइज़ भी जो बिल्कुल जब जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट करती हैं वहाँ पे छोटा सा जो बॉक्स बनता है, अगर हमने इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो तो वो हमने कैसे करना है उसको भी हम देखेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं कैड की तरफ और देखते हैं कि इन टूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हमारी स्क्रीन है और यहाँ पे हम कोई भी एक लाइन जो है वो एल एंटर, तो ये हम फिलहाल विदाउट एनी यूनिट्स जिस तरह हमने स्टार्ट में लाइंस लगाई हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट नाउ हम इसको यूनिट्स के साथ लगाना सीखते हैं कि अगर हमें टास्क जिस तरह मिला है, हमारे पास एक असाइनमेंट है, हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने लाइंस लगानी है बट विद सम यूनिट्स, फीट्स के अंदर हो सकती हैं, वो इंचेस के अंदर हो सकती है। तो हम इसको फ़िलहाल जो है वो यहाँ स्क्रीन से लेफ़्ट सिलेक्शन से डिलीट कर देते हैं और हम एक लाइन स्टार्ट करते हैं। एल एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और नाउ इज़ आस्किंग फॉर सेकंड पॉइंट्स। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आप इस जो भी डायमेंशन आपने यहाँ नोट करनी है। अब यहाँ पे दो सिंबल्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फीट और इंचेस का। जब आपने 20, ये अगर सपोज मैंने जो लाइन लगानी है ये 20 फीट की है, तो ये 20 जब आप कमांड लाइन में लिखेंगे इसके साथ आपको एक सिंबल जो है वो नज़र आएगा। ये आपने 20 यहाँ टाइप किया तो वो यहाँ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी टाइप कर रहा है, क्योंकि हमने डायनामिक इनपुट को ऑन किया हुआ है तो वो ऑलरेडी डायमेंशन हमारी नोट कर रहा है। अब हमारे पास सिंबल है फीट का, तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फीट का सिंबल भी नज़र आ रहा है, हाईलाइटेड है जहाँ पे आपके कीबोर्ड के अंदर, और आपके पास इंचेस का सिंबल भी आ रहा है। इंचेस नॉर्मली इन्वर्टेड कॉमर्स जब हम बंद कर रहे होते हैं तो वो सिंबल है, हम उसको इंचेस के लिए यूज़ करते हैं। तो स्क्रीन पे आप दोनों सिंबल्स को देख सकते हैं। ये बताता चलूँ कि एंटर जो आपका जो बटन है उसके बिल्कुल साथ वाला जो बटन है, यहाँ पे अगर आप इसको सिंगल प्रेस कर लें तो ये आपका फीट होगा, और अगर आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आप इंचेस 20 फीट की सपोज हम, ये हमारे पास फीट है और आप इसको डबल एंटर कर दें तो ये जिस डायरेक्शन में आपने लाइन को मूव किया था आपके पास 20 फीट की एक लाइन जो है वो लग चुकी है। और ये लाइन अगेन चूँकि स्क्रीन रेजोल्यूशन से वो बाहर चली गई है, तो आप जब भी कोई आपकी ऐसी ड्राइंग जो आपकी स्क्रीन से ऑटोमेटिकली बाहर चली जाए, आप एक्सीड कर जाए, सो देन यू नीड टू प्रेस जेड एंटर, ए एंटर। इसको आप नोटबुक में अगेन लिखें, आपने जेड को पहले एक दफ़ा प्रेस करना है, फिर आप जाके एंटर बटन प्रेस कर देंगे, फिर ए प्रेस करें और फिर बटन प्रेस करेंगे तो आपकी एक ड्राइंग जिस तरह ये जेड एंटर और ए एंटर, तो ये आपके साथ जो है वो आपकी जो लाइन है वो विद इन स्क्रीन मूव कर गई और एक और लाइन भी आपको नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास जो है वो, हमारे पास दो लाइंस मौजूद थी, पहले वाली लाइन भी आ चुकी है और ये हमारे पास जो लाइन अब लगाई है वो भी नज़र आ गई है। सो इस तरह आप लाइन जो है वो किसी भी यूनिट में, हम इसको डिलीट करके एक दफ़ा एक और लाइन लगाते हैं। ये हमारे पास लाइन की कमांड है और यहाँ पे हम सपोज लिख देते हैं कि दिस इज़ 20 फीट और 3 इंचेस या 5 इंचेस। तो हम ये इंचेस का बटन, तो ये अगर हम डबल प्रेस की तो ये हमारे पास हमारी फीट और इंचेस के अंदर लाइन लग चुकी है। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि आपने डायनामिक जो आपकी इनपुट है उसको ऑन रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं। अगर डायनामिक इनपुट आपने ऑफ कर दी है तो फिर आप कमांड लाइन के अंदर इन मेजरिंग यूनिट्स को लिख सकते हैं और आप इजीली कोई भी लाइन विद एनी मेजरिंग यूनिट्स ड्रा कर सकते हैं। पहले हमने लाइन विदाउट मेजरिंग यूनिट्स देखी, अब हम लाइंस देख रहे हैं विद मेजरिंग यूनिट्स के हम उसको कैसे लगा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आर्थो को अगर ऑन करके कोई एक लाइन ड्रा कर लेते हैं विद मेजरिंग यूनिट्स
तो अगर आप नोट करें, क्योंकि डायनामिक इनपुट हमारी ऑलरेडी ऑन है, तो ऊपर भी हमारे पास डायमेंशन आ रही हैं, जिस तरह 73 फीट अब हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये 84 फीट 4 इंचेस हो चुका है। आप आगे कर्सर मूव करें, बट अगर आप यहीं पे अगर आपको एग्जैक्ट डिजिट मिल जाती है तो आप डबल एंटर करके क्लिक कर दें, तब भी एंड हो जाएगा। बट अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं, जैसा ये मैं 100 फीट, और आपने जैसे ही डबल एंटर किया तो ये आपका जो है वो एक लाइन को कंप्लीट कर देगा। दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज, और आप एक लाइन को मजरिंग यूनिट्स के साथ लगा सकते हैं। तो अब इस टॉपिक से अनवर्ड जो भी हम वर्क करेंगे, हम किसी ना किसी मजरिंग यूनिट के अंदर कर रहे होंगे, किसी ना किसी स्पेसिफिक लेंथ के अंदर काम कर रहे होंगे। जब हाउस प्लान की तरफ जाएंगे तो एक सर्टेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें पता चलेगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन 30 की लगानी है और वर्टिकल सपोज आपने 50 की लगानी है, तो हम मजरिंग यूनिट्स के ऊपर वर्क करेंगे। इसके साथ हम जो कंक्लूडिंग इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्रॉस हेयर साइज का ऑप्शन थी, तो वो हम कहाँ से करेंगे। अभी आप नोट करें तो ये जो स्क्रीन पे कर्सर मूव कर रहा है, तो ये दो जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, और इसके दरमियान एक पिक बॉक्स साइज छोटा सा बॉक्स भी बना हुआ है। अगर हम इन लाइंस को बढ़ाना चाहें, और अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नए सिस्टम पे गए हैं और ये लाइन का साइज ज़्यादा हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से कर सकते हैं। तो ओपी इज़ शॉर्ट की फॉर ऑप्शंस, जो हमने स्टार्ट में लेक्चर्स में भी प्री रिक्विजिट्स में भी चेक की है। आप ओपी करके एंटर करें तो एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हुआ, और यहाँ से डिस्प्ले में अगर आप आएँ, तो दिस इज़ क्रॉस हेयर साइज, बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ 5। आप इसको 5 पे भी अगर आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आपको लगता है ये बेहतर है, तो आप कर सकते हैं, बट यू कैन चेंज द साइज़ या यहाँ से या यहाँ आप टाइप करके। सपोज हमने इसको मैक्सिमम कर दिया, दैट इज़ 100, और अप्लाई करके ओके करते हैं। अब अगर हम स्क्रीन पे आके क्लिक करें, तो ये आप अगर क्रॉस हेयर साइज़ देखें तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो जब भी अगर क्रॉस हेयर साइज़ आपको ऐसी ड्राइंग मिले, आपको ऐसा सिस्टम मिले जिसमें ये बड़ा हुआ हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप इजीली जो है ऑप्शंस में जाके, फिलहाल हम इसको दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा साइज़ है दैट इज़ 5, तो हम इसको 5 पे अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अब हम सेकंड जो है वो पिक बॉक्स की तरफ मूव करते हैं, जो विद इन सेंटर अगर आपको देखें बॉक्स एक छोटी सी नज़र आ रही है, इसका साइज़ भी बाज़ औक़ात कम या ज़्यादा हो चुका होता है। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सेम ऑप्शंस के अंदर जाके और सिलेक्शन, ऑप्शन के जाने के बाद पहले हम डिस्प्ले में गए थे, अब हम सिलेक्शन में, तो यहाँ पे पिक बॉक्स साइज़ जो है वो आपका कम या ज़्यादा, तो हम इसको सपोज़ यहाँ पे मैक्सिमम करके अप्लाई करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो आपके क्रॉस हेयर्स नॉर्मल हैं जितने पहले थे, क्योंकि उनको हमने चेंज नहीं किया, बट जो विद इन सेंटर में आपका बॉक्स था उसका साइज़ बढ़ चुका है। अगेन हम इसको फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। आप किसी भी ड्राइंग के अंदर इसको मैनुअली स्विच कर सकते हैं किसी भी तरह। तो इस टॉपिक के अंदर हमने लाइन विद मेजरिंग यूनिट्स, सो ऑनवर्ड हम जब भी अब वर्क करेंगे, हम मेजरिंग यूनिट्स के अंदर वर्क करेंगे, फीट्स में वर्क करेंगे, इंचेस में वर्क करेंगे, क्योंकि हमने आर्किटेक्चरल यूनिट्स सेट कर चुके हैं। और देन हमने अपने क्रॉस हेयर साइज़ या पिक बॉक्स साइज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी आ रहा होता है, उसको अगर चेंज करना है तो कैसे करना है वो हमने सीखा।